अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। दोस्तों, इससे पहले भी आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, मोमिन साहब से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। मोमिन साहब ने बहुत सारे सवाल पूछे थे सदर भारत से, यानी कि राष्ट्रपति से पूछे थे कि भाई जनाब इज़्ज़त माब आदरणीय श्री जो भी आपके सदर हैं, मेरे ख्याल में फ़ीमेल सदर हैं, उनसे पूछा गया कि क्या सीमा को आपने शरण दे दिया है। चलें पहले ये थोड़ा सा सुन लेते हैं, फिर साथ साथ चर्चा करेंगे। आज बड़ा मज़ा आने वाला है दोस्तों। सीमा की पोल खुल चुकी है। सीमा के वो सारे चाटुकार तलवार चाटने वाले जो दावा करते थे कि सीमा को तो शरण मिल चुका है, अब सीमा का शरण का कुछ भी नहीं, उसको कुछ भी नहीं मिला। वो खाली की खाली है, खुद साख्ता तौर पे अपनी तरफ से वो सेलिब्रेशन कर रही है, सब दावे कर रही हैं, बल्कि उसके जो चाटुकार हैं वो भी खुद साख्ता अपनी तरफ से ये बोल रहे हैं कि भाई सीमा को असाइलम मिल चुका है। सीमा मजलूम थी, सीमा कोई सियासतदान थी पाकिस्तान में कि उसको सियासतदानों का कुछ ऐसा होता है, फिर वो सियासतदान अगर किसी दूसरे देश में जाएँ या मजलूम लोग होते हैं तो वहाँ जाए तो उनको असाइलम मिल जाता है। भाई सीमा मजलूम नहीं थी, सीमा एक जालिम औरत थी। तो चलें ये सुनिए दोस्तों। सहयोगियों ने, उसके भैया ने और उसके सहयोगियों ने जो झूठ फैलाया कि सीमा हैदर को भारत की असाइलम मिल गई है या उसको किसी प्रकार की शरण मिल गई है, उसके बच्चों को शरण मिल गई है, FIR रद्द हो गई है, जो झूठ फैलाया गया उसका पर्दाफाश हो गया है। दोस्तों, हमने राष्ट्रपति भवन को जो राष्ट्रपति भवन को उन्होंने जो लिखा था, तो आप लोगों ने सुना कि ये झूठ फैलाया गया, बहुत बड़े पैमाने पे झूठ फैलाया गया। 140 करोड़ लोगों को गुमराह किया गया कि सीमा को शरण या असाइलम मिल चुका है, इसीलिए सीमा आज़ाद है। कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों। इससे पहले गृह मंत्रालय को भी मोमिन साहब ने कुछ सवालात भेजे थे कि ये सवाल था कि सीमा का पासपोर्ट कहाँ है, सीमा के पास है या नहीं, सीमा के बच्चों को, सीमा को क्या नागरिकता मिल चुकी है, लॉन्ग टर्म वीज़ा मिल चुका है या नहीं। इसी तरह से और भी बहुत सारे सवालात थे। वहाँ से भी मोमिन साहब को, मोमिन मलिक जो कि दी ग्रेट लेजेंड हैं, एक अजीम हस्ती हैं, मोमिन साहब का जब नाम आता है, जब उनको देखते हैं तो दिल बागो बहार हो जाता है। दोस्तों, ऐसी व्यक्ति, ऐसी शख्सियत को देखें ना, इनके चेहरे पे नूर बरस रहा है। ये देखिए दोस्तों, इनके चेहरे के ऊपर नूर देखें, खुदा की कसम इनको देख के दिल खुश होता है। तो दोस्तों, गृह मंत्रालय ने भी साफ साफ ये कह दिया था कि भाई कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर सवाल पैदा होता है आपके मन में, मेरे मन में, कि जब ये सब कुछ हो रहा है, राष्ट्रपति की तरफ से भी साफ सीधा बोल दिया गया कि कुछ भी नहीं मिला, इसको ना असाइलम मिला है, कुछ भी नहीं। गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, सब मंत्रालयों की तरफ से जब ये बोला गया, तो सवाल पैदा होता है कि फिर ये क्यों, कैसे, किस सेंस में इतनी मतलब आज़ादी के साथ ये खेल रही है, व्लॉग बना रही है, सब कुछ कर रही है, अदालतें तलब करती है, जाती नहीं। दोस्तों, हमारे गांव का ये माहौल, वातावरण चेक करें, माशाल्लाह। ये मूंग की फसल है, मूंग, जिसको मूंग की दाल या वो पीली दाल होती है, जो मेरी मोस्ट फेवरेट दाल है। और यहाँ पे ये देखें, अल्लाह ताला की शान देखें, ये पुदीना है। अभी मैं जाते समय बहुत सारा पुदीना लेकर जाऊँगा। मैं अपना एक मशरूब, एक ख़ास किस्म का शरबत बना के पीता हूँ, चीनी के बगैर। पुदीना, अदरक का 1 इंच अदरक का टुकड़ा और नींबू निचोड़ के, ओ हो, जब आप पीते हैं ना, तो फिर दुनिया के सारे गम जो है ना भूल जाते हैं। तो दोस्तों, आप अभी ये गम भूलेंगे। मोमिन साहब ने कहा है कि सदर भारत ने, भारत के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने साफ इनकार, उन्होंने बोल दिया है, उनको लिखत में भेज दिया है कि कुछ भी नहीं है। ये सुनिए, आगे सुनिए। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उनको हमने लिखा था कि क्या असाइलम किसी प्रकार का सीमा हैदर को दिया गया है या कोई नागरिकता दी गई है या भारत सरकार ने कोई ऐसा फैसला लिया है, तो कृपया उसके बारे में हमें अपडेट करें, हमें बताएं, और जो उसने आवेदन अगर ऐसा किया है उसकी कॉपी भी हमें दें। उसके साथ जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो डॉक्यूमेंट की कॉपी दें। तो माननीय राष्ट्रपति ऑफिस की तरफ से हमें जवाब आ गया है इस संबंध में, और वो उसके बारे में हम आपको अपडेट कर देते हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदय के यहाँ, माननीय राष्ट्रपति महोदय ने क्या लिखा, क्या उन्होंने जवाब दिया मोमिन साहब को, अब वो सुनिएगा दोस्तों।
वो सुनिएगा, क्योंकि मैं साथ साथ अपडेट्स भी देता रहता हूँ और अपने गांव के विजुअल भी दिखाता रहता हूँ। ये लीमू के या नींबू जिसको आप बोलते हैं उसके पौधे थे, एक वायरस ने अटैक किया था, ऊपर से इसकी कटाई करवा दी, ठीक है ना। अब ये अचार वाला आम है, जिस बहन भाई को अचार या आम चाहिए, अचार चाहिए तो इंशाल्लाह मैं भिजवाऊँगा। ये देखें, ये बिल्ली देखें सफ़ेद कलर की। तो ये अभी आप सुनना देखना कि जो राष्ट्रपति मोदी हैं उन्होंने क्या लिखा, ठीक है ना, मोमिन साहब को क्या जवाब दिया। ये अचार वाले आम है दोस्तों, अचार, हाँ, केरी का अचार बहुत मज़ेदार बनता है। अब सुनिए, कोई भी इसको किसी भी प्रकार का कोई एप्लीकेशन जो असाइलम से संबंधित है या जो नागरिकता से संबंधित है, कोई एप्लीकेशन जो है वो ऐसी प्राप्त नहीं हुई है जिससे उस पर कोई किसी प्रकार का असाइलम का या शरण का कोई विचार किया जा सके। माननीय राष्ट्रपति के ऑफिस से साफ तौर से ये आपको दिखा दें कि साफ तौर से ये जो है। अच्छा दोस्तों, मोमिन साहब ने सबूत भी दिखा दिए। देखें, मोमिन साहब वो शख्सियत हैं, वो इंसान हैं कि जब काम करते हैं तो उसके बाद वो मीडिया के सामने आते हैं, प्रेस रिलीज़ जारी करते हैं या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ऐसा नहीं है। AP सिंह जो कि एक दगड़ दल्ला है, वो तो हमेशा अपने भारत के कानून का मजाक बनाता रहता है, अपने देश के साथ खिलवाड़ करता है। तो मोमिन साहब ऐसा नहीं। मोमिन साहब जब आते हैं ना तो वो पूरी भरपूर तरीके से तैयारी करते हैं, बल्कि अपने कम्युनिटी पे पोस्ट लगा के इशारों में पहले ही बता देते हैं कि कोई बड़ी खबर आने वाली है, कुछ बहुत बड़ा ख़ास किस्म का धमाका होने वाला है इस खबर को लेकर के, ठीक है ना। तो मोमिन साहब ने बाकायदा राष्ट्रपति के साइन सब कुछ दिखा दिया है। अब सीमा के लिए और मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि सीमा पहले अपनी तरफ से ये कहती आ रही थी कि मुझे सब कुछ मिल चुका है, डॉक्यूमेंट्स भी, शरण भी, सब कुछ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं। सनातनी बहन भाई अपनी माता श्री का प्रणाम करें। देखें मज़े से ये भोजन खा रही हैं, ये भूसा, घास और इसमें एक खल होती है, खल बनोला, ठीक है, वो मिक्स करके वो भी देते हैं। तो इस साइड पे हरियाली भी देखें, ये भी साथ दिखाता आ रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों बड़ी खबर है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि मोमिन साहब ने सीमा के जो इसने अपनी तरफ से सारी चीज़ें बना के रखी हुई थी कि मुझे सब कुछ मोदी योगी की तरफ से दे दिया गया, राष्ट्रपति की तरफ से दे दिया गया है, यानी कि परमिशन, भारत में रहने की इजाज़त, तो वो सब झूठ साबित हुई हैं दोस्तों। अब सीमा के गिर्द घेरा तंग किया जाएगा, क्योंकि सीमा जो कर रही है भारत के कानून, संविधान के अगेंस्ट कर रही है। इसको कोई हक हासिल नहीं कि ये वीडियोस बनाए, ये नाच गाना ठुमके लगाए। कभी मोमिन साहब ने इस बात का भी ये कहा कि ये कार, ये गिफ्ट जो ले रही है, ये तो कोई छोटी चीज़ें हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। अब इसके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई होने जा रही है वो दुनिया देखेगी। तो दोस्तों हम दुआ करते हैं कि मोमिन साहब जितना जल्दी हो सके वो इसके अगेंस्ट और कार्रवाइयाँ करें, क्योंकि दोस्तों एक मैं हकीकत बता रहा हूँ कि जो सीमा है ना, ये आउट ऑफ कंट्रोल है, बिल्कुल किसी के हाथ लगने वाली नहीं है, बहुत ताकतवर। और अगर ये कहा जाए कि मोदी और योगी वो तो बहुत पीछे चले गए, उनको तो इसने किक आउट कर दिया। तो सीमा इस वक्त पूरे भारत में राज कर रही थी, लेकिन राष्ट्रपति ने आज जो चीज़ें भेजी हैं मोमिन साहब को, वो जब सामने आई तो सबके होश उड़ गए कि ये औरत अपनी तरफ से ये सब कुछ कर रही थी, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों, बच्चे गेम खेल रहे हैं, तो बच्चे सबके साझे होते हैं। जब इन बच्चों को देखते हैं तो हैदर भाई के बच्चों की याद आती है कि यार ये कैसे हिंदुस्तान का निज़ाम, हिंदुस्तान का सिस्टम है कि हमारे उन मासूम बच्चों का कोई अता पता नहीं, उनका ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया गया। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर हैदर को इंसाफ देगा। अल्लाह हाफिज़।